Hello students, again welcome to the class. This is the class of chemical bonding in which we are going to discuss now BSc PR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों इस थ्योरी को अप्लाई करना पड़ा हम लोगों को, क्यों इस थ्योरी को पढ़ते हैं, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा. हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हम लोगों की तरीका भी देखा. जैसे अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, नाइट्रोजन वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, V इक्वल टू स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू V प्लस M. मोनोवैलेंट एटम कितना है 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2. दिस विल बी इक्वल टू 4 मीन्स sp3 आएगा. sp3 सेम sp3 का मतलब सेम. अगर हम लोग वाटर का निकालें तो आप देखोगे स्टेरिक नंबर इसका भी आएगा 4. तो 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3. और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 109 डिग्री 28. और 109 डिग्री 28 मिनट अगर बॉन्ड एंगल के बारे में हम लोगों को समझना है तो कितना होना चाहिए वाटर और किसमें, अमोनिया में. ठीक, इसी बेसिस पे मैं ले ले रहा हूँ CH4. कार्बन का भी निकालोगे तो 4 आएगा. 4 का मतलब sp3. और यहाँ पे भी एंगल कितना होना चाहिए. लेकिन एग्जैक्टली ऑब्जर्व क्या होता है यहाँ पे, तो यही होता है. यहाँ पे नियर अबाउट 104.5 डिग्री एंगल होता है. यहाँ पे एंगल 106 डिग्री या 107 डिग्री के अप्रॉक्स होता है. 107 डिग्री के अप्रॉक्स होता है. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखो जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था उससे कुछ कम हो गया. यहाँ पे भी कम हो गया, लेकिन यहाँ पे 109 डिग्री और कितना है 28 मिनट. एक और इसी के साथ एग्जांपल ले लेते हैं. H2O लिया तो OCl2 ले रहे हैं. यहाँ पे भी निकालोगे तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू आएगी 4 का मतलब sp3. एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन हो कितना जाता है 110. तो देखो ध्यान से कि हाइब्रिडाइजेशन से एंगल कुछ बढ़ जा रहा है या कुछ कम हो जा रहा है. यही ऑब्जेक्ट किया हम लोगों ने. 3 कैटेगरी आ रही है. नॉर्मल जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट. अगर मैं sp3 में बात कर रहा हूँ तो इससे कुछ एंगल क्या हो जा रहे हैं कम, इससे कुछ एंगल क्या हो जा रहे हैं ज़्यादा हो जा रहे हैं. ठीक है, क्लियर है. इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी गई वो थ्योरी कौन सी थ्योरी है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन. बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और उसके बाद पेयर, फिर रिपल्सन. ये चीज़ें देखी जाती हैं. उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि क्या चीज़ होता है एग्जैक्टली. ध्यान देना, हमने लिया यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रखा, 2 इलेक्ट्रॉन रखा, 3 इलेक्ट्रॉन रखे. कैसे भी रख सकते हैं. तो एक जस्ट मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ. या ऐसे ले लें, बॉन्डिंग बन रही है किसी के साथ. यहाँ पे भी किसी के साथ बॉन्ड बना 1 इलेक्ट्रॉन का. यहाँ पे किसी के साथ बॉन्ड बना कितने इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन. ये न्यूक्लियस है, 2 एटम है, 2 एटम के बीच 3 इलेक्ट्रॉन. तो एक एटम पे बताओ कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 2 एटम के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम पे कितना आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रही बात. तो अब मुझे बताओ यहाँ से देख कर, यहाँ पे 2 एटम के बीच एक न्यूक्लियस की पावर तो उतनी ही है, न्यूक्लियस की पावर उतनी ही है दोनों प्लेस पे. न्यूक्लियस की पावर क्या है एग्जैक्टली इक्वल है. और इक्वल है तो एक एटम पे कितना, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं.
मतलब इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वीक होगा, तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, क्योंकि दूर जाएंगे, दूर जाने के बाद ये क्या करेंगे, रिपल्सन। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होगा 2 इलेक्ट्रॉन से, और 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होगा किससे, और इलेक्ट्रॉन। ये तो मैं जस्ट रिपल्सन की बात कर रहा हूँ। और समझते हैं थोड़ी सी बेसिक चीज़। अगर हम सेंट्रल एटम ले लें, सेंट्रल एटम को कंसिडर करें, तो सेंट्रल एटम के पास 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरे नॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 न्यूक्लियस अट्रैक्शन। ऐसा मैंने क्यों लिखा 2 न्यूक्लियस अट्रैक्शन, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनेगा एक एटम दूसरे एटम, 2 एटम के बीच बनेगा, तो 2 एटम के बीच से ऐड होगा, तो मतलब कितने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, 2 न्यूक्लियस का। यहाँ पे बोलो क्या होगा, 1 न्यूक्लियस अट्रैक्शन। अब अगर 2 न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस फ्री। लेस फ्री किस टर्म में लिख रहा हूँ, मूव करने के टर्म में, इधर उधर मूव करने। ये क्या होंगे, मोर फ्री। अभी आप एकदम समझ जाओगे क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली, पहले थोड़ा सा समझो। लेस फ्री और क्या लिखा मैंने, मोर फ्री, या मैं ऐसा फ्री व्री क्यों लिख रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में आप आगे समझ जाओगे कि लेस फ्री ये क्या हो गया, मोर फ्री। और मोर फ्री कहने का मतलब क्या है वो आप समझो। मोर फ्री का मतलब इसको मोर स्पेस चाहिए, और इसको क्या चाहिए, लेस अवेलेबल स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कोई भी चीज़ जो, अब ऐसे अगर मैं बात करूं, एक एटम ए लिया मैं, ये लोन पेयर है, ये उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो बताओ न्यूक्लियस को क्या चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए। ये लोन पेयर समझ लो, ये 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, ये है लोन पेयर। अब इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को प्रेस करेगा, प्रेस करेगा इसको, बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, लोन पेयर प्रेस करेगा, और प्रेस करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम। बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम। क्या बोला मैंने, लोन पेयर है, एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में, यहाँ पे बॉन्ड पेयर के भी इलेक्ट्रॉन हैं, 2 न्यूक्लियस के कांटेक्ट, ये कम फ्री है, ये ज़्यादा फ्री है। ज़्यादा फ्री है, ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, पुश करेगा। जैसे सिंपल सा समझ लो, एक शरारती बच्चा, ठीक, एक नॉर्मल सीधा साधा सा बच्चा, तो शरारती बच्चा क्या करता है, सीधे साधे बच्चों को क्या करता रहता है, टच करता रहता है। तो वैसे ही लोन पेयर इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा, प्रेस करेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड एंगल डिपेंड किस पे कर रहा है। हाँ, अगर यहीं में सारे एटम सेम होते एक जैसे, अब कोई रिपल्सन नहीं होता। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड पेयर होंगे तो रिपल्सन होगा। सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन करता है, लोन पेयर। मतलब लोन पेयर हो तो ज़्यादा रिपल्सन होगा। उसके बाद अगला कौन आता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्सन कौन करता है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ये है रिपल्सन का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा लोन पेयर के बीच, दूसरा लोन पेयर और किसके बीच सॉरी, लोन पेयर और किसके बीच, बॉन्ड पेयर के बीच, तीसरा बॉन्ड पेयर और किसके बीच, बॉन्ड पेयर के बीच। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब उसी चीज़ बेसिस पे अगर आप समझो, यहाँ पे देखो किसी भी न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के नंबर जितने ज़्यादा होंगे एक पर्टिकुलर एटम पे, रिपल्सन उतना ज़्यादा करेगा। अब अगर हम लोग बात करें लोन पेयर पे, लोन पेयर जब होता है तो एक न्यूक्लियस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब अब मैं सिंपल सा कंपेरिजन करना चाहता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन करेगा। ठीक, तो आप देखो जब भी 3 बॉन्ड होगा तो एक न्यूक्लियस पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब एक न्यूक्लियस पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2। पाई बॉन्ड का मतलब एक लोन पेयर एक न्यूक्लियस पे कितना, 2। इसका मतलब एक न्यूक्लियस पे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूक्लियस, एक पे कितना, 1। 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक न्यूक्लियस पे कितना, 2। लोन पेयर तो पता ही है एक ही न्यूक्लियस पे होता है, 2, और ये हो गया 3।
इसका मतलब एक न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा होंगे रिपल्सन भी वहाँ सबसे ज़्यादा होगा। मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्सन करेगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, ठीक, फिर डबल बॉन्ड और फिर कौन करेगा सिंगल बॉन्ड। ये भी है रिपल्सन का एक फेनोमेनन। तो अभी तक आपने जो ऑब्जर्व किया वो ये देखा कि हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री हम लोग सॉल्व करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं वो ठीक ठाक रिजल्ट कब देगी, जब सेंट्रल एटम से अटैच्ड बॉन्ड पेयर ही हों केवल, और वो क्या हो सेम, बॉन्ड पेयर ही हों और वो सब के सब क्या हों सेम हो। ये इतनी बात मैंने बताई। इसका मतलब ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन gives good result only when जब वो किस टाइप का हो, AB N टाइप मॉलिक्यूल्स आर, जब AB N टाइप के मॉलिक्यूल हो, मतलब A के पास नो लोन पेयर और दूसरा सेम बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ना हो सेम बॉन्ड पेयर, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होगी रेगुलर ज्योमेट्री। नेक्स्ट, अब अगर ऐसा ना हुआ मॉलिक्यूल ए से अटैच्ड बॉन्ड पेयर डिफरेंट हो या एटलीस्ट लोन पेयर आ जाए, तब ज्योमेट्री क्या हो जाती है रेगुलर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ज्योमेट्री becomes irregular when central atom has at least one lone pair or different bond pair। तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इर्रेगुलर हो जाएगी, मतलब आप उसको हाइब्रिडाइजेशन से उसके बॉन्ड एंगल और उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या होगा, ज्योमेट्री कैसी ज्योमेट्री होगी, उसी चीज़ को कौन एक्सप्लेन करता है वेस्पर, और उसने रिपल्सन का ऑर्डर बता दिया। ऐसे केस में एक्सप्लेन बाय VSEPR यूजिंग वेरियस रिपल्सन कॉन्सेप्ट। और रिपल्सन में ये ऑर्डर आप ध्यान रखोगे, सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड, देन लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड, फिर क्या होता है सिंगल बॉन्ड। और नॉर्मली तो आप ये जानते ही हो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर और किसमें बॉन्ड पेयर। ठीक, एक चीज़ ये बोले। अब वेस्पर थ्योरी क्या कहता है वो समझते हैं। वेस्पर थ्योरी कहता है किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबल ज्योमेट्री होगी वही होगी जिसमें रिपल्सन मिनिमम, जिसमें रिपल्सन क्या हो मिनिमम हो, वही ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री, या वही ज्योमेट्री उसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी स्टेबल ज्योमेट्री। तो इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे AB2 टाइप का मॉलिक्यूल, ए लिया हमने, दो B को रखना है, एक बॉन्ड यहाँ बना दिया B से। अब दूसरा B इस वाले B से कितने डिग्री पे हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 30, 40, 80, 90 रखो अलग अलग। तो देखोगे एक ये सिचुएशन मिल सकती है, नेक्स्ट ये सिचुएशन मिल सकती है, थर्ड ये बना सकता हूँ, ऐसी सिचुएशन मिल सकती है, और भी सिचुएशन बनेगी 45 डिग्री। तो आप देखो ध्यान से, इस केस में दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस केस में रिपल्सन क्या होगा मिनिमम होगा।
और मिनिमम होगा कि यही ज्योमेट्री, कौन सी ज्योमेट्री होगी, स्टेबल। और इसमें रिपल्सन देखो, ये 90 डिग्री पे है, ये कितना डिग्री पे, 90 डिग्री से कम है, यहाँ पे मोर रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन। यहाँ पे भी क्या होगा, उसकी कंपैरिजन लेस रिपल्सन। ठीक, समझ में आ रही बात। ये था रिपल्सन के कॉन्सेप्ट के बेस पे ज्योमेट्री को समझा। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या क्या हो सकती है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखोगे तो काम आपका आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अलग अलग चीज़ों में इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। अब ध्यान दो आप, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिया मॉलिक्यूल कौन से टाइप का, AB2 टाइप। तो आपने ये देखा AB2 टाइप में दो चीज़ें कैलकुलेट करना सीखो आप। एक बॉन्ड पेयर पता करो, दूसरा क्या पता करो, लोन पेयर। इजीली समझाता हूँ आपको, आसानी से समझ जाओ। ए से जितना एटम अटैच है वही बॉन्ड पेयर, कितने अटैच है, लोन पेयर कुछ दिखा नहीं रहा तो कितना हो गया, 0। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करते ही आपको स्टेरिक नंबर मिल जाएगा। स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 2। और स्टेरिक नंबर 2 हो तो ज्योमेट्री क्या होती है बताओ, लीनियर ABND। कितने डिग्री में होंगे, 180 डिग्री। कितने डिग्री में होंगे, 180 डिग्री। ए से जो 2 B अटैच होंगे वो इस तरीके से अटैच होंगे। बोलो क्या बात समझ में आती है, ये चीज़ क्लियर है। 180 डिग्री पे होगी, कोई लोड पे नहीं। एग्जाम्पल समझते हैं इसका, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ध्यान देना। यहीं से हम लोग आगे कुछ एटम्स भी समझते हुए चलेंगे। अब ए से अटैच, ए ऐसा चूज करना है आपको। एग्जाम्पल भी कैसे आप समझोगे, ए ऐसा चूज करो आप जो 2 बॉन्ड बनाता। कब 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाने का तरीका भी समझो। अब ये हो सकता है कि ए जो बी से अटैच हो, इनके बीच सिंगल बॉन्ड हो, या हो सकता है कितना बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ऐसा भी तो मिल सकता है। या हो सकता हो क्या मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड। या हो सकता हो क्या मिल जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। ऐसा भी तो मिल सकता है। उस बेसिस में हम लोग सोचेंगे। मतलब यहाँ कहने का मतलब जो ए हो उसके पास मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे किया मैंने ये चीज़, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल सोचो, कोई एग्जाम्पल 2 वाला लो। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, बेरिलियम के पास। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला सोचो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला सोचो, बोरान ले लिया था। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला सोचो, कार्बन ले लिया। ठीक, ये इतने पे ही सोचते हैं हम लोग। अब बताओ बेरिलियम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 2। तो 2 बॉन्ड बनाना है। इससे जो एटम अटैच होगा वो मोनोवैलेंट, इस साइड भी और इस साइड भी। मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं बताओ, मोनोवैलेंट एटम ये बहुत काम की चीज है। मोनोवैलेंट एटम, अभी जो मोनोवैलेंट एटम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन तो होता ही है, एक्स तो होता है, 2 मिलते हैं आपको। और बाकी जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं, जो बने होते हैं, जो बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं, ऑक्सीजन की बताओ वैलेंसी कितनी होती है, 2 वैलेंसी होगी। एक बॉन्ड बन गया, एक मैंने इसके साथ फिक्स कर दिया। OH कहीं आएगा तो उसकी वैलेंसी कितनी है, तो ऑक्सीजन कहीं पे लिखा हुआ ऐसे डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। अब अगर एक फुलफिल कर दो किसी चीज़ से, H से कर दिया, R से कर दो, तो अब ये जो ग्रुप बना उस ग्रुप की वैलेंसी कितनी है, 1 है। OH मिल सकता है, ये क्या मिल सकता है, OR मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, O से अटैच हुई थी, O से Cl अटैच करते हैं एक बॉन्ड के लिए, OCl भी मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिल सकते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1।
अब यहाँ पे मैं पहले क्या अटैच कर दे रहा हूँ, Cl एंड Cl, एक मॉलिक्यूल क्या बन गया, BCl। ठीक, कार्बन देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। मुझे एटम कितने लाने हैं, 2 लाने हैं, ध्यान रखिए कितने एटम लाने हैं, 2। तो ऑक्सीजन ला दूँ, कोई डबल बॉन्ड बनाने वाला एटम लाऊँ, वो कौन होगा, ऑक्सीजन। एग्जाम्पल क्या हो गया, CO2 हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया, CO2 हो गया। ऐसे मैं एग्जाम्पल बना सकता हूँ, BeCl2 बन गया और क्या बन गया, CO2 बन गया। कैसे बनाया, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। अभी और हम लोग देखते हैं और मॉलिक्यूल्स में इस चीज़ को समझते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड में ले रहा हूँ AB3। इसमें बताओ बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कुछ मेंशन नहीं तो 0। स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लैनर। 3 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर क्या होता है, इस तरीके का होगा। एंगल कितने डिग्री का, 120 डिग्री। अब मुझे बताओ आप, ठीक, यहाँ से मुझे बताओ कि कैसे एग्जाम्पल क्या लें। यहाँ पे जो एटम होना चाहिए उसकी मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी ले सकते हो। अब अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, बॉन्ड तो इसको 2 ही बनाने हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 है। 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, ब्रोमीन के पास, सॉरी बोरान के पास। एग्जाम्पल हो गया एक BF3, और कोई छोटो। 3 के बाद अगर हम लोग 4 पे चलें, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, कार्बन के पास। और मुझे कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3। एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को हटा दो, मतलब इस पर क्या ला दो, प्लस, और इससे सब मोनोवैलेंट एटम जोड़ दो, मतलब CH3 प्लस भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ मोनोवैलेंट एटम जोड़ दिया, CH3 प्लस ले सकते हैं। उसके बाद 5 ले लो, 5 का कौन आता है, फॉस्फोरस। 5 का कौन आता है, फॉस्फोरस। अब इसमें करना क्या है आपको, फॉस्फोरस में ध्यान दो, फॉस्फोरस से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एटम कितने अटैच करने हैं आपको, 3 ही एटम अटैच करना, 3 से ज़्यादा नहीं। 3 एटम अटैच करो। अगर एक एक करके अटैच करोगे 3 तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, मतलब 2 प्लस लाना होगा। कभी ध्यान रखना 2 प्लस नॉर्मली नहीं आता, मतलब मैक्सिमम आप 1 प्लस क्रिएट कर सकते हो, ऐसा काम नहीं हो सकता। फिर दूसरा सोचो, फॉस्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एटम को डबल बॉन्ड से जोड़ो, ठीक। बाकी बचे 2 एटम, एक को सिंगल बॉन्ड से, एक को सिंगल बॉन्ड से, और बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे क्या ला दो, प्लस। डबल बॉन्ड से कौन अटैच होता है, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या लगाते हैं, क्लोरीन। तो POCl2 प्लस, ऐसा भी कुछ अगर एग्जिस्ट करता होगा तो एग्जाम्पल बन जाएगा। ये कैसे मॉलिक्यूल्स का बताया मैंने, AB3 टाइप के मॉलिक्यूल। अब AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो समझो। इन सब ज्योमेट्री को समझने के लिए और एक काम हम लोग अच्छा कर सकते हैं शॉर्ट, वो है एग्जाम्पल। अगर मान लो मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ, मैंने ले लिया SO2, मुझे इसकी ज्योमेट्री बतानी, क्या ज्योमेट्री है, खुद समझना है, खुद करना है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सल्फर है, इसका बॉन्ड पेयर निकाल लो, बॉन्ड पेयर निकाल लो।
बॉन्ड पेयर और क्या निकालो, लोन पेयर। कैसे निकालो बॉन्ड पेयर कितना, सल्फर को याद करो, सल्फर से अटैच है ऑक्सीजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6। और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, तो बन गया। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड नहीं कितना, बॉन्ड पेयर का मतलब एटम कितने हैं, 2। लोन पेयर कितना आया, 1। ऐड करो, टोटल कितना आ गया, 3 मिल गया स्टेरिक नंबर, और 3 मिल गया तो ज्योमेट्री क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। बोलो इतनी बात समझ में आई सब कुछ, ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी। और अगर ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी तो यहाँ पे आपको 2 एटम रखने हैं, 2 बॉन्ड पेयर रखने हैं, और एक क्या रखना है, लोन पेयर। और लोन पेयर ध्यान रहे ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता, लोन पेयर का मतलब कुछ नहीं होता। अब बताओ अगर 3 थे ऐसे, ये ज्योमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हट गया, अब क्या बचा, ये चीज। इसी चीज को बोलते हैं एंगुलर और वी शेप। क्या बोलते हैं, एंगुलर और वी शेप। इतने को ही देखो तो करेंगे क्या, ज्योमेट्री ये होगी, नाम क्या होगी ज्योमेट्री का, पूरा समझ में आया। ए के प्लेस पे क्या रखें, सल्फर रहेगा, बी के प्लेस पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर बचेगा। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एंगुलर। पूरा समझ में आती है बात है। तो ज्योमेट्री कौन सी ज्योमेट्री थी, एंगुलर ज्योमेट्री। ठीक, इसमें बॉन्ड पेयर कितना था बोलो, 2। लोन पेयर कितना था, 1। इस टाइप की ज्योमेट्री को बोलते हैं AB2L टाइप, AB2L टाइप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऐसे ही मैं करते करते आप लोगों को समझाता हूँ। सेकेंड था ये, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया NH, तो इसमें बॉन्ड पेयर बोलो एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना, तो नाइट्रोजन लिखा, 3 हाइड्रोजन है, ऐसे लिख लिया। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1, मोनोवैलेंट है। लोन पेयर कितना बचा, 1। लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। टोटल कितने हैं, 4। और 4 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अब इसी में एक प्लेस पे क्या रख दो, लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं होता करेंगे। लोन पेयर रख दिया तो अब ज्योमेट्री क्या बनी वो समझो आप। ध्यान देना, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है वो समझा रहा हूँ आपको। ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये जो देख पा रहे हो आप, और वो क्लियर होगा, ये चीज़ है। ठीक, इसमें से जब आपने क्या किया, एक कोई भी हटा दो, मान लो मैंने इसको हटा दिया। अब अगर ध्यान दो तो ये क्या बना, ऊपर लोन पेयर होगा। लोन पेयर का मतलब कुछ नहीं, बॉन्ड पेयर ही ज्योमेट्री बताते हैं। तो क्या बना, इनको अगर मिला दो तो एक पिरामिड बन रहा है। क्या बन रहा है, पिरामिड। कैसा पिरामिड बन रहा है, 3 वाला। तो नाम क्या होगा ज्योमेट्री का, ट्राइगोनल पिरामिड। दिस इज शेप। और अगर आपसे कोई पूछे ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही। शेप क्या है इसका, ट्राइगोनल पिरामिड। अब बना दो, ए के प्लेस पे नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ऐसे रख दो, सिंगल बॉन्ड। ये ज्योमेट्री किस टाइप की होगी, AB3L टाइप। नेक्स्ट एग्जाम्पल यूज करते हैं, देखिए हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2O। H2O,
ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर 2 दिख रहा है एग्जैक्टली, लोन पेयर निकालो। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6। उससे अटैच कौन हो रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, बना दो, तो कितने लोन पेयर बचे? 2। टोटल कितना? 4। 4 का मतलब अगेन वही ज्योमेट्री आ गई 4, लेकिन इस बार लोन पेयर कितने रखने हैं? 2 रखो। अब ज्योमेट्री क्या बनी? देखो, समझो ये हो गया, ऐसे था, ऐसे कुछ था। अब यहाँ से क्या हुआ? 2 हटा दो, तो क्या बना? एंगुलर। एंगुलर और बी से, ज्योमेट्री शेप का नाम है एंगुलर और बी से। एक इसका एग्जाम्पल हो गया H2O का, ऑक्सीजन रखो, 2 हाइड्रोजन लगाओ, लोन पेयर, लोन पेयर। इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया? बॉन्ड पेयर 2 L2 AB2 और किस टाइप का? L2 टाइप का। बुक में ऐसा लिखा हुआ होगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालो, इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, SF4 ले लिया। सल्फर चेक कर लो, बॉन्ड पेयर देखो तो लिख ही जाएगा आसानी से, कितना है? 4। लोन पेयर समझना है। सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। क्लोरीन बताओ, मोनोवैलेंट की बाईवैलेंट? तो ध्यान दोगे, बाईवैलेंट में ऑक्सीजन आता है, ध्यान रखो। मोनोवैलेंट में हेलोजन्स आते हैं, हाइड्रोजन। 4 थे, प्रोटॉन के। लोन पेयर कितना बचा? 1। सम करो, टोटल कितना आ गया? 5 स्टेरिक नंबर, और 5 का मतलब sp3d। अब इतना ध्यान रखो, यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही 4 से ज़्यादा हो, 2 हटा लो, बचे कितने? 3 और 2। 3 को नॉर्मल ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल। और 2, एक इसके जस्ट ऊपर, एक इसके जस्ट पीछे, तो ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ऐसे बनाते थे, ऊपर वाले और नीचे वाले। क्लियर है चीज़? अब इसी में 2 लोन पेयर रखने हैं। क्या रखने हैं भाई? 2 लोन पेयर रखने हैं। कहाँ रखोगे आप लोन पेयर? अभी तक देखो, जितने हम लोगों ने पढ़े, सब में चाहे 3 वाले थे तो सब एक जैसे होते थे, कहीं भी लोन पेयर रख दो। 4 वाले पढ़े तो सब एक जैसे होते थे, ऐसे ये, तो कहीं भी आप लोन पेयर रख सकते हो। लेकिन इस ज्योमेट्री में कुछ खास बात है। वो खास बात क्या है? ये देखो, 3 बॉन्ड, ट्राइगन है, ये आपको दिख रहा होगा, ट्राइगन ऐसे कर दिया मैंने। इसके ऊपर एक बॉन्ड, इसके नीचे एक बॉन्ड। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान दो, दोनों पे अगर ध्यान दो, तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप? ऑब्जर्व ये करोगे कि ये 3 एंगल 120 डिग्री के, ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री। अब तो दिक्कत होगी। तो अब वही रिपल्सन का कॉन्सेप्ट याद करो जो स्टार्टिंग में बताया था। लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन करता है, इसको मोर स्पेस चाहिए होता है। तो अगर ऐसी कोई ज्योमेट्री मिली हो, उसमें लोन पेयर प्लेस करना हो, तो पहले लोन पेयर को प्लेस करो। लोन पेयर को कहाँ प्लेस करोगे? लोन पेयर को वहाँ प्लेस करोगे जहाँ पे स्पेस क्या हो? ज़्यादा। स्पेस कहाँ ज़्यादा है? ये एंगल 120 डिग्री है, 120 डिग्री, मतलब ट्राइगन पे रख सकते हो लोन पेयर। ट्राइगन पे, एक ट्राइगन पे रख दो, चलो यहाँ रख दिया लोन पेयर। एक ही था लोन पेयर, तो एक रखना था। देखो रख करके दिखाता हूँ मैं। सल्फर रखा और एक यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया, बाकी 4 फ्लोरीन इस तरीके से ये रखते। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? बहुत फेमस सी ज्योमेट्री है, लेकिन समझाता हूँ कैसे समझोगे आप ये ले लिया 2 बॉन्ड, ऐसे ऐसे वाले, ठीक। और उसके बाद ट्राइगन दिखाता हूँ। दिस इज ट्राइगन, समझ में आ रहा है? एक बॉन्ड इसका नीचे वाला यहाँ से हट गया, देखो ट्राइगन बनेगा ऐसे। क्लियर है चीज़? यहाँ पे क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। अब इस ज्योमेट्री का नाम बताओ क्या है? अगर ध्यान दो, कभी मिरर आपने देखा हो, मिरर, शीशा, तो शीशा में क्या देखते हो? जो चीज़ देखते हो आपको वही चीज़ दिखाई देता है।
मैं जहाँ हाथ लगा रहा हूँ वहाँ पे देखना है। यहाँ पे हाथ लगाया मैंने, हाथ के इस साइड आप देखो क्या दिख रहा है आपको, जैसा चीज दिख रहा है वैसा इस साइड भी दिख रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर बीच में मैं मिरर लगा दूँ तो जैसा इस साइड है वैसा इस साइड है। और यही चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो कि इसमें मिरर में आप जाके खड़े हो गए, आप ही जैसा एक आदमी उतने ही डिस्टेंस पे उस साइड दिखाई देता है, उसी तरीके से दिखाई देता है। वैसे दिख रहा है कि नहीं? इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? सी सा, सी सा, CSEE सा, मतलब दिखा और देखा, उचित हुआ। सी एंड सा, क्लियर है चीज? ये कौन सी ज्योमेट्री होगी भाई? ये हो गया ए, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 8 है, ये हो गया। अब इसी में सोचो अगर मैं एक और ले लूँ जिसमें लोन पेयर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? मैंने एक एग्जांपल लिया ClF3, क्लोरीन, बॉन्ड पेयर निकालोगे 3, लोन पेयर निकालोगे 2, टोटल कितना? 5, ये वाला बनेगा। अब इस बार कितना लोन पेयर रखना है? 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर रख दो। ठीक है, बॉन्ड पेयर इसी 120 डिग्री वाले पे रखना है, यहाँ रख दिया लोन पेयर। तो देखो क्या हुआ, कुछ ऐसे था। ये ट्राइगन था, एक इसके ऊपर था ऐसे, एक इसके नीचे था ऐसे। ठीक, ये था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगन देखो आप ध्यान से, ट्राइगन में गड़बड़ी मत करना। जैसे ट्राइगन, ये ट्राइगन है, इसके एक आगे होगा ऊपर और एक पीछे होगा ऐसे, ये बन गया। अब ट्राइगन से करना क्या है आपको? ट्राइगोनल वाले से लोन पेयर लगा दो। लोन पेयर का मतलब वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये देखो दिख क्या रहा है, उल्टा टी, सीधा करो, क्या बन गया? टी। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टी से। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? यहाँ से क्या आ गया? टी से। तो ज्योमेट्री क्या होगी? ये वाली कौन सी है? AB3L2 टाइप। ज्योमेट्री जो बनेगी यहाँ पे क्या बनेगी? टी से। ज्योमेट्री क्या बन जाएगी? टी से बन जाएगी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि अगर एंगल अलग अलग हो, एंगल सेम तो लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो, एंगल अलग अलग हो लोन पेयर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। एंगल अगर डिफरेंट हो तो लोन पेयर की पोजीशन वहाँ होगी जहाँ पर लोन पेयर की पोजीशन वहाँ होगी जहाँ पर स्पेस क्या हो ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा। तो ये था ज्योमेट्री को समझने का तरीका, कैसे हम लोग ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं दे दे रहा हूँ, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो क्वेश्चन देखो, BRF5, IF7, H2O, NH3, NO3-, PO4 3-, XeO2F2, XeF6, XeO3, XeO4, XeO2F2 प्लस XeOF3 प्लस। ये सब ज्योमेट्री, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी ज्योमेट्री और शेप पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग बॉन्ड एंगल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये था वेस्पर थ्योरी, जिसके बारे में आपने कॉन्सेप्ट समझा। क्या क्या मैंने बताया एक बार मैं छोटे से रिकैप में कर देता हूँ। पहली चीज़ बताया मैंने आपको फर्स्ट थी कि वेस्पर थ्योरी होती क्या है। तो नाम से क्लियर है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन समझ लो। हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने देखा कि वो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कौन से टाइप की ज्योमेट्री को, कौन से टाइप के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को? जब सेंट्रल एटम से अटैच्ड बॉन्ड पेयर सेम हो और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो।
ऐसे की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करता है। अगर ऐसा ना हुआ, मतलब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ गया या बॉन्ड पेयर डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसे केस में वो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करता है। ऐसे केस में वो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करता है। उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी आई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। उसने बस ये बताया कि सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो अगर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में होंगे तो उनके स्पेस जो चाहिए होगा, जो अवेलेबल स्पेस चाहिए होगा उनके लिए, जो स्पेस हमें उनको देना होगा सेंट्रल एटम के अराउंड, वो डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों? जैसे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर। इसी को समझो, बॉन्ड पेयर का मतलब दो एटम में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, मतलब दो न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट। दो एटम पे फोर्स क्या लग रहा होगा? ज़्यादा। एक ये लगा रहा होगा पहला न्यूक्लियस, एक दूसरा न्यूक्लियस। लेकिन अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो उसके बारे में सोचो, लोन पेयर केवल सेंट्रल एटम के कॉन्टैक्ट में और उस पर फोर्स क्या होगा? ओवरऑल कम, तो फ्री होगा। और फ्री होगा कोई चीज़ तो वो क्या करता रहेगा? अपने बगल वाले को, जैसे इस तरीके का था, ये अपने बगल वाले को क्या करेगा? प्रेस करेगा, तो बॉन्ड एंगल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसीलिए हमने बोला कि लोन पेयर जहाँ होगा उसको स्पेस क्या चाहिए होगा? ज़्यादा। यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोगों ने ज्योमेट्री को देखा। और वेस्पर थ्योरी कहती है कि भाई स्ट्रक्चर वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। और रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए लोन पेयर को ज़्यादा स्पेस दो और बॉन्ड पेयर को कम स्पेस दो। ये कहानी थी वेस्पर थ्योरी की। अब इसके बेसिस में हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल करके हम लोग ज्योमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लोन पेयर को प्लेस दे करके। लोन पेयर ज्योमेट्री या शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उस चीज़ को आप भूल जाइएगा। लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता, सॉरी ज्योमेट्री में करता है, शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड एंगल। क्या डिस्कस करेंगे? बॉन्ड एंगल क्या होता है, कैसे हम लोग बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करेंगे गिवन मॉलिक्यूल्स। जैसे अलग अलग टाइप के अगर बॉन्ड एंगल गिवन हो तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो उनमें किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, इस चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।